एक तरफ है पहला प्रो आईफोन जो लॉन्च हुआ था 2019 में। इनफैक्ट अभी के टाइम पे सबसे सस्ता आईफोन जिसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा जो है आईफोन 11 प्रो। एंड दूसरी जगह है एग्जैक्टली सेम प्राइस पे आने वाला आईफोन 12 जो कि वैसे इससे एक साल बाद लॉन्च हुआ था 2020 में। अब मेन क्वेश्चन यही आता है आपको 2019 का प्रो मॉडल परचेज करना चाहिए या फिर 2020 का नॉन प्रो मॉडल जिसमें आपको बेटर इंटरनल्स मिल जाते हैं। एंड ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको दोनों फोन्स की प्राइसिंग आज के टाइम में एग्जैक्टली सेम मिल जाती है। लाइक 18 से लेके 20,000 रुपए में आईफोन 11 प्रो आईफोन 12 दोनों फोन्स मिल जाते हैं। तो इनकेस अगर आप लोग भी इन दोनों फोन्स में कंफ्यूज्ड हो, आई गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइफ। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन एंड फॉर्म फैक्टर की। एंड बेसिकली बैक से डिज़ाइन की वजह से यहाँ पे जो आईफोन 11 प्रो है वो ज़्यादा अपीलिंग लगता है। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है एंड ऑब्वियसली ट्रिपल कैमरा सेटअप की वजह से ये देखने में आईफोन 12 से ज़्यादा महंगा लगता है। वैसे आप लोगों को फोन्स को परचेज करते टाइम जो बैक में ट्रिपल या फिर डुअल कैमरा सेटअप है मैटर करता है या फिर नहीं, कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। अब हाथ में होल्ड करने में दोनों फोन्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट उसके बाद भी यहाँ पे आईफोन 11 प्रो स्लाइटली ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है क्योंकि इसका साइज आईफोन 12 से स्लाइटली कम है। एंड इसी के साथ एक और चीज़ आ जाती है राउंडेड एजेस। एंड स्पेशली इसी वजह से आईफोन 11 प्रो हाथ में होल्ड करने में ज़्यादा बेटर ग्रिप प्रोवाइड करता है। एंड वहीं दूसरी जगह आईफोन 12 में आपको यहाँ पे फ्लैट एजेस मिलते हैं जो कि फर्स्ट इंप्रेशन में तो अच्छे लगते हैं, बट यहाँ पे फ़ोन को लॉन्ग टाइम तक हाथ में होल्ड करने में ये इतना कंफर्टेबल नहीं है जितना आईफोन 11 प्रो रहता है। इनफैक्ट यहाँ पे दोनों फोन्स को हाथ में होल्ड करने में आपको एक और चीज़ का डिफरेंस क्लियरली दिख जाएगा, वो है इनकी प्रीमियमनेस। लाइक आईफोन 11 प्रो आपको डेफिनेटली ज़्यादा प्रीमियम, ज़्यादा डेंस फील होता है। इनफैक्ट साइज में छोटा होने के बाद भी इसका वेट आईफोन 12 से ज़्यादा है। अब ज़्यादा प्रीमियम फील होने का सिंपल सा रीज़न बन जाता है इसकी बेटर बिल्ड क्वालिटी। इसमें आपको साइड्स में स्टेनलेस स्टील फ्रेम मिलता है जबकि आईफोन 12 में है एल्यूमिनियम फ्रेम। अब वैसे ऑल्दो आपको दोनों फोन्स के फ्रंट एंड बैक में ग्लास मिल जाता है, बट आईफोन 11 प्रो में यहाँ पे आपको मैट फिनिश में ग्लास मिलता है जो कि बेसिकली आईफोन 11 प्रो से ही आना स्टार्ट हुआ था, जबकि आईफोन 12 में है ग्लॉसी फिनिश। बट उसके बाद भी यहाँ पे जो ड्यूरेबिलिटी है वो आईफोन 12 की ज़्यादा बेटर है क्योंकि आईफोन 12 के फ्रंट में आपको सेरेमिक शील्ड मिलती है जबकि आईफोन 11 प्रो में यहाँ पे नॉर्मल ग्लास मिलता है। तो सेरेमिक शील्ड डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा ड्यूरेबल है। बट ऑब्वियसली ये सभी चीज़ें तभी हैं अगर आप फ़ोन को बिना टेम्पर्ड ग्लास या फिर बिना केस के इस्तेमाल करते हो, जो कि आई थिंक रेयरली कोई करने वाला है। अब लुक्स में, प्रीमियमनेस में, डिजाइन में मे बी आईफोन 11 प्रो आपको ज़्यादा बेटर, ज़्यादा अपीलिंग लगेगा। बट जैसे हम बात करते हैं इंटरनल्स की, देन उस केस में आईफोन 12 आपको डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करता है। लाइक इसमें आपको मिल जाती है 15 वॉट्स तक की मैक्सिव वायरलेस चार्जिंग, जबकि 11 प्रो में सिंपल आपको चीप वायरलेस चार्जिंग मिलती है। इनफैक्ट आईफोन 12 में आपको बेटर आईपी रेटिंग भी मिल जाती है, IP68 6 मीटर फॉर 30 मिनट्स, वहीं 11 प्रो में 4 मीटर फॉर 30 मिनट्स। अब ऑब्वियसली इस बजट में आपको ये फोन्स यूज्ड या फिर रिफर्बिश्ड कैटेगरी में ही मिलेंगे जो कि पहले से खुले या फिर रिपेयर्ड ही होंगे, बैटरी वगैरह चेंज होगी। सो आईपी रेटिंग का कोई मतलब यहाँ पे रह नहीं जाता है। हाँ, एक बहुत मेजर डिफरेंस यहाँ पे दोनों फोन्स में आ जाता है, वो है कनेक्टिविटी का। आईफोन 12 में आपको 5G का सपोर्ट मिलता है जबकि 11 प्रो में आपको केवल 4G तक का ही सपोर्ट मिलेगा। एंड मेनली आज के टाइम पे यही इन दोनों फोन्स के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। अब दोनों फोन्स की डिस्प्ले क्वालिटी काफी ज्यादा सिमिलर है। लाइक दोनों फोन्स में आपको OLED डिस्प्ले मिलता है, एग्जैक्टली सेम पिक्सल डेंसिटी, HDR10 डॉल्बी विजन का सपोर्ट। तो क्वालिटी वाइज आपको यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है कंट्रास्ट रेशियो, कलर्स में, बट स्टिल आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस जरूर मिल जाते हैं। लाइक दोनों फोन्स के डिस्प्ले का साइज 11 प्रो में 5.8 इंचेस का, वहीं आईफोन 12 में 6.1 इंचेस का। हाँ, वैसे अगर आप 11 प्रो मैक्स को परचेज करते हो तो उसका डिस्प्ले का साइज आपको आईफोन 12 से ज्यादा मिलेगा, 6.5 इंचेस का। अब पीक ब्राइटनेस आपको दोनों फोन्स में एग्जैक्टली सेम मिलती है 1200 निट्स की फॉर HDR कंटेंट, बट जो HBM ब्राइटनेस है मींस हाई ब्राइटनेस मोड पे आईफोन 12 यहाँ पे मैक्सिमम 625 निट्स की ब्राइटनेस प्रोड्यूस कर सकता है मींस आउटडोर्स में, सनलाइट में, जबकि आईफोन 11 प्रो 800 निट्स की। तो एक साल पुराना होने के बाद भी 11 प्रो में आपको ज्यादा ब्राइटर डिस्प्ले मिलता है। वहीं हम बात करें स्पीकर्स एंड हैप्टिक्स की, तो आपको इस चीज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। ऑल्दो आईफोन 12 के स्पीकर्स आपको स्लाइटली बेटर लग सकते हैं, एज हर नए जनरेशन के मॉडल में एप्पल स्पीकर्स में स्लाइट इंप्रूवमेंट्स करता है, बट हैप्टिक्स के मामले में दोनों फोन्स एग्जैक्टली सेम है। अब नेटवर्क्स एंड वाईफाई में आपको यहाँ पे स्लाइट डिफरेंस जरूर मिल जाता है। वैसे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एंटायर आईफोन 11 सीरीज में यहाँ पे क्वालकॉम की जगह इंटेल का मॉडेम इस्तेमाल करा गया था, जबकि आईफोन 12 में क्वालकॉम X55 मॉडेम मिलता है। तो वैसे टेक्निकली आईफोन 12 का जो मॉडेम है वो ज़्यादा बेटर बताया गया था। जब ये फोन्स लॉन्च हुए थे उस टाइम पे भी टेस्टिंग वगैरह करी गई थी,
बट आई डोंट नो फॉर सम रीजन यहाँ पे मुझे हर बारी जो वाईफाई रिसेप्शन है, वाईफाई की स्पीड्स है, अलग अलग जगह पे टेस्ट करने पे आईफोन 11 प्रो में ज्यादा बेटर मिली। बाकी 4G की परफॉर्मेंस आपको दोनों फोन्स में लगभग बराबर ही मिल जाएगी। बाकी सबसे बड़ा डिफरेंस तो यहाँ पे आ ही जाता है 4G वर्सेस 5G का, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। एंड वही बात करें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट्स की, तो करेंटली दोनों फोन्स iOS 18 पे चल रहे हैं। इसके बाद वाली जो iOS की अपडेट है दोनों फोन्स में सपोर्टेड रहेगी, उस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, हो सकता है iOS 18 के बाद आईफोन 11 प्रो में आपको जो एक और अपडेट मिलेगी वो इसकी लास्ट अपडेट हो, जबकि आईफोन 12 में आपको iOS 18 के बाद 2 और मेजर अपडेट्स मिलने वाली हैं। तो सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में डेफिनेटली आईफोन 12 एक साल आगे निकल जाता है। एंड वही बात करें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे भी आईफोन 12 आपको स्लाइटली ज़्यादा बेटर फील होगा। लाइक फोन्स को इस्तेमाल करने में ओकेजनली आपको आईफोन 11 प्रो में कभी कभार थोड़े बहुत हिकअप्स, लैग एंड जिटर्स नोटिस ज़रूर हो जाएंगे। होते आईफोन 12 में भी हैं, बट वो यहाँ पे 11 प्रो के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम रहते हैं। तो ऑब्वियसली एक साल बाद का आईफोन होने की वजह से सॉफ्टवेयर के मामले में आईफोन 12 ज़्यादा बेटर निकल जाता है। एंड ज़्यादा बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस का एक और रीज़न बन जाता है वो इसका बेटर हार्डवेयर, क्योंकि 11 प्रो में है A13 बाइनिक चिप विद 4GB रैम एंड आईफोन 12 में है A14 बाइनिक चिप अगेन 4GB रैम। अब दोनों फोन्स में 4GB रैम होने की वजह से यहाँ पे जो रैम मैनेजमेंट है काफ़ी ज़्यादा सेम होने वाला है। मे बी इन सम केसेस आईफोन 12 स्लाइटली बेटर परफॉर्म कर जाए। बट जैसे हम बात करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की, लाइक फोन्स को नॉर्मली इस्तेमाल करने में डे टू डे टास्क में आपको ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। बस आईफोन 12 की स्पीड स्लाइटली ज़्यादा फास्टर रहेगी। बट जैसे यहाँ पे हम इंटेंसिव टास्क परफॉर्म करते हैं लाइक वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, देन उस केस में आईफोन 12 का बेटर हार्डवेयर आपको डेफिनेटली एडवांटेज प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा बेटर एफिशिएंसी की वजह से। एंड क्योंकि A14 बाइनिक चिप में आपको ज़्यादा बेटर हीट कंट्रोल मिलता है, तो ज़्यादा गेमिंग या फिर हैवी टास्क परफॉर्म करने में आईफोन 12 काफ़ी ज़्यादा कम गर्म होता है एज कम्पेयर टू आईफोन 11 प्रो। तो फोन्स को नॉर्मली इस्तेमाल करने में आपको यहाँ पे जो इनका परफॉर्मेंस में डिफरेंस है मे भी बहुत ज़्यादा नोटिस ना हो, बट हीटिंग का डिफरेंस यहाँ पे आपको ज़रूर से दिख जाएगा। इनफैक्ट आज के टाइम पे लेटेस्ट iOS 18 के अपडेट के बाद आपको गेमिंग परफॉर्मेंस भी आईफोन 12 में ज़्यादा बेटर मिल जाएगी, ज़्यादा बेटर FPS एंड कुछ गेम्स में 11 प्रो के मुकाबले बेटर ग्राफिक परफॉर्मेंस भी। तो परफॉर्मेंस के लिए भी क्लियरली आईफोन 12 ज़्यादा बेटर हो जाता है। हाँ, बस आपको फ़ोन को एकदम ही नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करना है, कोई ज़्यादा इंटेंसिव टास्क परफॉर्म करना ही नहीं है, देन उस केस में 11 प्रो भी आपके लिए अच्छा रह सकता है, तब कोई भी इशू नहीं है। अब फाइनली बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो है इन दोनों फोन्स के कैमराज। बेसिकली इसी की वजह से यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो स्टार्ट करते हैं डे टाइम में अल्ट्रा वाइड कैमरा से। अब दोनों फोन्स में आपको एक्जैक्टली सेम अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है 12 मेगापिक्सल का। बस आईफोन 12 में बेटर ISP की वजह से आपको यहाँ पे स्लाइट इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाएंगे प्रोसेसिंग में, बट फिर भी आई मस्ट से यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। इनफैक्ट इस इमेज में आप देख सकते हैं 11 प्रो में यहाँ पे जो बैक में HDR है वो बेटर हैंडल हुआ है, जबकि आईफोन 12 में यहाँ पे स्काई ओवर एक्सपोज हो गया है। सो दोनों फोन्स के अल्ट्रा वाइड कैमरे में आपको 19-20 का डिफरेंस भी नहीं दिखेगा, ये बहुत ज़्यादा सेम है। नेक्स्ट बात करते हैं मेन कैमरा की। सो ऑल्दो दोनों फोन्स में आपको 12 MP का मेन कैमरा मिलता है, बट आईफोन 12 में यहाँ पे अपग्रेडेड सेंसर है f1.6 के अपर्चर के साथ, जबकि 11 प्रो में है f1.8 के साथ। बट फिर भी आपको डे टाइम में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे। हाँ, आईफोन 12 के फोटोज़ में आपको स्किन टोन्स थोड़ी बेटर लग सकती है एंड इसी के साथ जो HDR प्रोसेसिंग है वो भी स्लाइटली बेटर है, बट फिर भी मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे 19-20 का डिफरेंस भी स्पॉट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एंड दोनों फोन्स के मेन कैमराज बहुत ज़्यादा सिमिलर परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट समटाइम्स 11 प्रो के फोटोज़ में आपको कलर्स थोड़े ज़्यादा बेटर दिखेंगे। अब जो चीज़ 11 प्रो को स्पेशल बना देती है वो इसका 2x टेलीफोटो कैमरा। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इससे आप बहुत अच्छे फोटोज़ कैप्चर कर सकते हो। शार्पनेस, डिटेल्स बहुत ज़्यादा बढ़िया रहती हैं एंड कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा सॉलिड है। प्राइमरी कैमरा से स्विच करने पे भी आपको यहाँ पे कलर्स, कंट्रास्ट, वाइट बैलेंस कोई भी डिफरेंस नोटिस नहीं होगा। अब सेल्फीज में मेनली यहाँ पे जो वाइट बैलेंस है उसका डिफरेंस रहता है। आईफोन 11 प्रो का वाइट बैलेंस मुझे ज़्यादा बेटर लगा, जबकि आईफोन 12 की सेल्फीज में आपको बहुत ज़्यादा एक वार्म टोन दिखता है एंड ऐसा तभी होता है जब आपके फेस पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। हाँ, वैसे ऑपोजिट लाइटिंग में या फिर डिफिकल्ट सिचुएशंस में जो आईफोन 12 का HDR परफॉर्मेंस है वो 11 प्रो से डेफिनेटली ज़्यादा बेटर दिखेगा आपको। लाइक बेटर कंट्रास्ट मेंटेन कर पाता है बैकग्राउंड में ज़्यादा लाइट होने के बाद भी। अब दोनों फोन्स मेन कैमरा से बहुत अच्छे पोर्ट्रेट सैंपल्स कैप्चर कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा कम दिखेगा। हाँ, ट्रिकी सिचुएशंस में यहाँ पे आईफोन 12 में आपको बेटर एज डिटेक्शन मिलता है, बट वहीं 11 प्रो को एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। ये 1x के साथ साथ 2x पे पोर्ट्रेट सैंपल्स कैप्चर कर सकता है टेलीफोटो लेंस के थ्रू, जिसकी क्वालिटी सच में आपको बहुत ज़्यादा सॉलिड मिलने वाली है। एंड स्पेशली 2x की वजह से यहाँ पे जो आपको फोकल लेंथ मिलती है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो DSLR वाला लुक आपको मिल जाता है फोटोज में। तो 1x पे पोर्ट्रेट सैंपल्स में डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है कि आईफोन 12 को खरीदा जाए, बट 2x के लिए आई डेफिनेटली रिकमेंड आईफोन 11 प्रो। इनफैक्ट फोटोज की तरह आपको वीडियोस में भी दोनों फोन्स में बहुत ज़्यादा मिनिमल से डिफरेंसेस दिखेंगे। आईफोन 12 में आपको स्लाइटली यहाँ पे कभी कभार बेटर एक्सपोजर कंट्रोल या फिर बेटर HDR परफॉर्मेंस दिख सकती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा रेयर है। अब चाहे हम बात करें अल्ट्रा वाइड कैमरा की वीडियो क्वालिटी की, स्टेबलाइजेशन की,
या फिर मेन कैमरा में एक्सपोजर कंट्रोल, कलर्स, शार्पनेस, डिटेल्स, ये दोनों फोन्स वीडियोस के मामले में बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। अब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था। आई थॉट आईफोन 12 की वीडियो क्वालिटी थोड़ी बेटर होगी। 11 प्रो में 2x लेंस से भी आप 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हो, जिसकी क्वालिटी स्टेबलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, एज गुड एज मेन कैमरा। एंड स्पेशली 11 प्रो में टेलीफोटो कैमरा होने की वजह से आपको वीडियोस में फोटोज़ की तरह ही ज़्यादा बेटर जूम मिल जाता है, अप टू 6x। वहीं आपको आईफोन 12 में वीडियो में मैक्सिमम 3x तक का ही जूम मिलता है। तो जूमिंग के मामले में डेफिनेटली आपको हमेशा से ही प्रो मॉडल्स में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब सेल्फी वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों फोन्स में 4K 60 FPS में जो आपको HDR परफॉर्मेंस है वो आईफोन 12 में ज़्यादा बेटर दिखेगी। लाइक बैकग्राउंड में स्काई वगैरह टोटली विजिबल हो पा रहा है, जबकि 11 प्रो में यहाँ पे कभी कभार ओवर एक्सपोज हो जाता है, कभी कभार इसको मैनेज कर लेता है। तो स्पेशली इसी तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन में यहाँ पे आपको आईफोन 12 में इंप्रूवमेंट्स दिख पाएंगी। मुझे आईफोन 11 प्रो में जो फोटोज एंड वीडियोज में आपको स्किन टोन्स मिलती है, स्पेशली सेल्फी कैमरा में ज़्यादा पसंद आई। वहीं आईफोन 12 में कलर्स यहाँ पे कभी कभार काफ़ी अलग से हो जाते हैं HDR बैलेंस करने के चक्कर में। अब मैंने एक्सपेक्ट करा था दैट लो लाइट में तो आईफोन 12 की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर दिखेगी 11 प्रो से, बट क्योंकि आपको दोनों फोन्स के मेन कैमराज में नाइट मोड मिल जाता है तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा कम है। अब चाहे बात करें नॉर्मल फोटोज़ की या फिर पोर्ट्रेट फोटोज़ की, इनफैक्ट आप देखेंगे यहाँ पे जो कलर्स है वो 11 प्रो के फोटोज़ में आपको स्लाइटली ज़्यादा बेटर दिखेंगे। हाँ, डे टाइम की तरह यहाँ पे आईफोन 12 का लाइट कंट्रोल 11 प्रो से ज़्यादा बेटर दिखेगा आपको, बेटर प्रोसेसिंग की वजह से। हाँ, मेजर डिफरेंस आता है अल्ट्रा वाइड या फिर सेल्फी कैमरा में, क्योंकि 11 प्रो में आपको इन दोनों कैमराज में नाइट मोड नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आईफोन 12 क्लियरली काफ़ी बेटर हो जाता है नाइट मोड की वजह से। अब जैसे ही बात करते हैं बैटरी लाइफ की, सो आईफोन 12 में आपको इवन बड़ा फ़ोन होने के बाद भी कम कैपेसिटी की बैटरी मिलती है 2815 mAh की। वहीं 11 प्रो में है 3046 mAh की बैटरी, बट क्योंकि आईफोन 12 के चिपसेट में आपको बेटर एफिशिएंसी मिलती है, यानी हीट वगैरह भी कम होता है 11 प्रो के मुकाबले, सो आपको यहाँ पे अल्टीमेटली दोनों फोन्स में बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा सिमिलर सी ही मिलने वाली है। वैसे इन दोनों आईफोन्स में एप्पल की ओरिजिनल बैटरी है, आईफोन 12 में है 94% बैटरी हेल्थ, वहीं 11 प्रो में है 80%। बट वैसे हम दोनों फोन्स को एक्जैक्टली सेम बैटरी हेल्थ के साथ कंपेयर करते हैं, देन उस केस में आईफोन 12 की बैटरी लाइफ स्लाइटली बेटर मिल जाएगी। लाइक आईफोन 11 प्रो के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा 30 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम। तो ये तो सभी बातें हो गई कंपैरिजन की। फाइनली कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो सभी चीज़ों को देखने के बाद आपको सिंपली आइडिया लग ही गया होगा 11 प्रो में आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं एंड कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं आईफोन 12 में। हाँ, अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस, 5G एंड ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट्स चाहिए या फिर ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक फ़ोन को इस्तेमाल करना है, देन उस केस में आपके लिए आईफोन 12 ज़्यादा बेटर रहेगा। अब क्योंकि आईफोन 11 प्रो को डिसकंटिन्यू हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो काफ़ी हाई चांसेस आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रिपेयर मिल सकती हैं 11 प्रो में, जबकि आईफोन 12 में बेटर कंडीशन, बिना रिपेयर हुआ फ़ोन या फिर ज़्यादा बैटरी हेल्थ, इन सभी चीज़ों के ज़्यादा चांसेस हैं। वहीं दूसरी जगह अगर आपको आईफोन 11 प्रो की कोई अच्छी डील मिलती है, आपको इसको इस्तेमाल करने का मन है, इसका ट्रिपल कैमरा सेटअप, ज़्यादा प्रीमियम लुक्स की वजह से, तो आप इसे भी डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, स्पेशली कम से कम प्राइस में एक प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए। बाकी आप लोग इन दोनों फोन्स में से कौन सा फ़ोन परचेस करना प्रेफर करोगे, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगाए तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।